इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार हृदय से। इससे पहले आपको जो कुंडली दी थी, तीसरे घर में शुक्र कैसा प्रभाव देता है, इसके बारे में आप कई लोगों ने मुझे टिप्पणी दी है, अच्छी टिप्पणी दी है। मुझे लगता है कि आप सब लोग ध्यान से देखते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम आपको चौथे स्थान पे शुक्र यदि हो तो क्या प्रभाव देगा, क्या असर देगा, वो टॉपिक देने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा कि चौथा घर जब शुक्र बैठे तो कैसा असर होगा। मैं पहले ये बता दूं आपको कि चौथा घर जो है वो माता का घर होता है, सवारी का घर होता है, वाहन, मकान, भूमि, इन सब चीज़ों का तथा शयन का घर भी होता है, यात्राओं का घर भी होता है। चौथे घर में यदि शुक्र बैठे तो कैसे क्या प्रभाव देगा, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं और एक बात बता देना चाहूँगा आप सब लोगों को कि पुरुष राशियाँ और स्त्री राशियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। तो पुरुष राशियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में मैं फिर आपको बता देता हूँ। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशियां हैं। ये पुरुष राशियां बताने का मेरा तात्पर्य क्या है, क्योंकि शुक्र स्त्री राशियों में हो तो असर कुछ और होता है, पुरुष राशियों में हो तो असर कुछ और होता है। इसलिए मैंने आपको पुरुष राशियां बता दी। इसके अलावा जो राशियां हैं वो स्त्री राशियां हैं। स्त्री राशियां कौन कौन सी हैं वो भी मैं बता देता हूं। वृक, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि, ये पुरुष राशि स्त्री राशियां हैं। ठीक है, तो इन स्त्री राशियों में और पुरुष राशियों में क्या भेद है। चौथे घर में शुक्र यदि हो तो प्रायः जितने विद्वान हैं उन्होंने अच्छा ही बताया है, परंतु ऐसा अनुभव में जो आता है कम ही आता है। क्या है वो अनुभव, क्योंकि शास्त्रकारों ने अपने अपने अनुभव से बताया, परंतु अपना अनुभव और कुछ शास्त्रों के अनुभव से मैं आपको बताने जा रहा हूं। चौथे घर में यदि शुक्र हो तो गौरी जातककार ने तो अतीब अशुभ फल बताया है। यह शुक्र पुरुष राशियों में हो तो मां का सुख पूरा नहीं मिलता, और यदि माता जीवित रहे तो सदैव रोगग्रस्त रहती है। जातक अथवा जातिका को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन ऐश आराम में अथवा भारी भारी व्यवसायों में भारी खर्च करने से संपत्ति नष्ट हो जाती है। उसके बाद अपने भारी परिश्रम से धन प्राप्ति होती है। स्त्रियों से मदद अच्छी मिलती है। चतुर्थ भाव में शुक्र वाले जातक नौकरी भी करते हैं, साथ ही और भी व्यवसाय धंधे करते रहते हैं, यानी कि मास्टरमाइंड होते हैं। कभी जो मिल गया वो काम कर लिया। अब शुक्र यदि स्त्री राशि का होता है तो पिता का सुख नहीं मिल पाता पूरा। जातक बहुत भारी कृपण यानी कंजूस होता है, मीठा बोलकर अपना काम बना लेता है, और अपना स्वार्थ सिद्ध हो तो दूसरों की मदद भी करता है। 32 साल तक अनस्टेबल, अस्थिर रहता है ब्रेन। कुछ समय नौकरी, कुछ समय कोई और व्यवसाय करता है, अंत में व्यापार में स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है और फिर कीर्ति लाभ करता है 32 साल के बाद।
अब पुरुष राशि का चतुरस्थ शुक्र हो तो जातक की स्त्री सुंदर और आकर्षक होती है, लेकिन पुरुष राशि में हो तो, और अगर स्त्री राशि में शुक्र है तो स्त्री साधारण होती है। वृष या तुला का शुक्र हो तो स्त्री बहुत ही साधारण एवं कुरूपा होती है। वृष, कन्या, मकर तथा मीन राशियों में शुक्र हो तो द्विभार्या योग बन जाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन में शुक्र हो चौथे घर में तो घरबार नहीं होता। इस स्थान का साधारण फल यह है कि विवाह के बाद किस्मत चमकती है, भाग्योदय होता है। अपना घरबार होता है विवाह के बाद होता है। आयु का आखिरी भाग सुखमय व्यतीत होता है, लेकिन यह समय स्त्री के वश में रहने का होता है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं देख रहा था जीवन के कई तरंगों को, उधेड़ा तो मिला कि यह सच है। बहुत लोगों से स्नेह होता है, उनसे सहायता मिलती है। पहला संतान, प्रथम संतान पुत्र संतान होती है। जैसे तीसरे स्थान का शुक्र स्त्री चिंतन करवाता है ना, उसी तरह चतुर्थ स्थान का शुक्र भी स्त्री चिंतन करवाता है। आर्थिक चिंता भी करवाता है शुक्र। आयु के 24, 26 और 36 वर्ष में शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा होता है, हालांकि जल से भय भी होता है। तीसरे या छठे वर्ष में घर के अंदर किसी ज्येष्ठ व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। माता का, पिता में से किसी एक की मृत्यु बचपन में हो जाती है। जो जीवित रहे तो उसका सुख 45 वर्ष तक ही मिलता है, यानी कि किसी के माँ बाप जिंदगी भर तो किसी के साथ नहीं रह पाते। चतुर्थ स्थान पे शुक्र इस तरह के असर देता है। हालांकि लगभग लोगों की सोच यही है कि चौथे घर में शुक्र अच्छा होता है, और कई ग्रंथों में ऐसा लिखा भी है कि चौथे घर का शुक्र अच्छा होता है, लेकिन पुरुष राशि और स्त्री राशि के अनुरूप ही फलादेश देखना चाहिए ज्योतिषियों को। इसलिए ध्यान से चौथे घर के शुक्र को देखने के बाद कोई भी निर्णय, कोई भी फलादेश यदि करते हैं तो शुक्र की स्थिति, अंश किस अवस्था में है, जागृत, सुषुप्त, अस्त, उदय, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तभी ज्योतिष का फलादेश करें, अन्यथा गलत साबित हो सकती है आपकी बात। तो बस इस वीडियो में हमने आपको चतुर्थ स्थान पे शुक्र का ये फलादेश बताया। अब अगली वीडियो में पांचवें घर में शुक्र क्या असर देंगे इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि पांचवें घर में भी शुक्र का बहुत बड़ा महत्व है। पांचवें घर के शुक्र से मनुष्य के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। पांचवें घर का शुक्र उथल पुथल मचा देता है प्रायः आदमी के जीवन में। क्या होता है, पांचवें घर का शुक्र मनुष्य के अंदर एक तो अपने मन के अनुसार यानी प्रेम विवाह, लव मैरिज करवाता है अथवा बदनाम और कलंकित करता है। इन सब बातों की जानकारी के लिए अगला वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। बस इसमें लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार।